सारे स्टूडेंट्स एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आ ही गया दोस्तों। और टोटल जो वैकेंसी है आज तक का, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम का वैकेंसी देखेंगे तो इस साल का जो वैकेंसी है वो बम्पर ऑफर है। नियर अबाउट आप देख सकते हैं 13,735 वैकेंसी है, बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर इतना वैकेंसी नहीं था। आज के सेशन में आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ, लास्ट ईयर की वैकेंसी, ओके, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। और उसी के साथ फॉर्म कैसे फिलअप करना है और एग्जाम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का डेट क्या रहेगा, ओवरऑल आज हम इस सेशन में देखने वाले। इसलिए पूरा स्टार्ट टू एंड ये वीडियो पूरा देखो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता तो चल गया होगा एसबीआई का ये जो पोस्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसे एसबीआई क्लर्क बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके जो पोस्ट होती है एज ए जूनियर एसोसिएट नाम से जानी जाती है। तो ये जूनियर एसोसिएट नाम से जानी जाती है, इसका ये पोस्ट आपको याद रखना है। क्लियर? मिस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये तो जूनियर एसोसिएट का है, क्लरिकल का वैकेंसी तो आया नहीं अभी तक, ऐसा कभी कंफ्यूज मत होना। ये इसी नाम से जाना जाता है, कौन सा? जूनियर एसोसिएट नाम से। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अभी इसका कि एक्चुअली इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट क्या है। आज 17 दिसंबर है, आज से ही इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट हो गया। 17 दिसंबर से लेके अपना जो डेट रहेगा वो नियर अबाउट आपका 7 जनवरी तक रहेगा। सो हाँ, उस ड्यूरेशन में आपका प्रॉपरली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी में, पर्टिकुलर महाराष्ट्र की कितनी वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अदर स्टेट का क्या वो भी मैं आपको एंड में दिखाने वाला हूं। सो लेट्स 13,735 वैकेंसी में टोटल जो महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी है 1,163 टोटल वैकेंसी है। अगर हम पूरे ओवरऑल 30,735 में वैकेंसी देखो तो महाराष्ट्र के लिए कितनी है? 1,163 इतनी वैकेंसी है। सो आप उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए और ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए भी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका फॉर्म का जो फीस रहेगा वो कितना रहेगा। अगर हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उसका रहेगा 7,750 रुपीज, ओनली 750 रुपीज। और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है एससी एसटी उनके लिए ये फीस नहीं रहेगा। सो दोस्तों ये भी उनके लिए एक बेनिफिट है। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कहां से अप्लाई करना है, तो एक स्पेशली जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई का जो वेबसाइट है, उसी में एक करियर नाम का ये होता है। वहां पे आप जाके करंट ओपनिंग में जाके वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप जो भी अपना और एक वेबसाइट है उनका www.sbi.co.in, उसमें करियर करंट ओपनिंग में जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने का भी मिल गया है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो क्या रहेगा। जैसे ही एज ऑन 1 अप्रैल 2024 जो स्टूडेंट का जो एज क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए देख सकते हैं, नॉट बिलो 20 इयर्स, ओके, नॉट बिलो 20 इयर्स और नॉट अबव 28 इयर्स। इसका मतलब क्या है? डेट के हिसाब से होता है। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, उस हिसाब से आपको वो मैटर है। मींस जनरल के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? 28 ईयर रहेगा। जो ओबीसी रहेगा उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन में दिखा होगा, वो भी हमारे पास है, उस हिसाब से मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं दोस्तों। क्लियर? अभी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ऑब्वियसली इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग एज ए अपीयर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। 10-12 हो गया है हम फॉर्म फिलअप से, ऐसा भी नहीं, इसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी। तो उसमें आपको 50% के ऊपर भी मार्क्स हो गए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, जैसे मैंने जनरल का बताया नियर अबाउट 28 ईयर तक वो एग्जाम दे सकते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। तो ओबीसी वालों के लिए कितने साल का रिलैक्सेशन होता है? 3 इयर्स का। एससी एसटी वालों के लिए कितना होता है? 5 इयर्स का। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 इयर्स का। अदर भी जो भी है उनके लिए ये कुछ एज क्राइटेरिया एक्स्ट्रा दे दिया। तो आपका जो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बैठ रहे, जो भी एज क्राइटेरिया है या तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगली सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी रहेगी, इसमें पैटर्न क्या एग्जाम का वो भी मैटर करता है। प्री एग्जाम होती है और उसके बाद मेंस एग्जाम होती है। लास्ट में आपका सिर्फ एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बाकी कुछ नहीं होता है। देयर इज नो इंटरव्यू। क्लरिकल एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये आपको अच्छा होता है। और क्लरिकल एग्जाम बहुत इजी भी होती है एज कंपेयर टू पीओ। सो आप लोग ये एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी की, आपने अच्छे से प्लानिंग किया, डेली एक मॉक लगा, क्योंकि एग्जाम कब है मैं बताऊंगा, उस हिसाब से आपके पास कितने डेज है, उस हिसाब से अगर आपने प्लानिंग किया तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो दोस्तों।
क्लियर। नेक्स्ट, अभी जो मैंने बोला प्री एग्जाम इसकी 100 मार्क्स की होती है और मेंस एग्जाम होती है टोटल 200 मार्क्स की। तो हमें प्री और मेंस में कुछ गैप भी होता है 1 to 2 मंथ्स का, उसी ड्यूरेशन में हमें ये एग्जाम क्रैक करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर हम पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, ओके, जो प्री एग्जाम का पैटर्न होता है एसबीआई क्लर्क का, वो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, मैथ्स और उसी के साथ रीजनिंग। 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनका अगर हम क्वेश्चन का वेटेज देखेंगे, इंग्लिश का वेटेज होता है 30 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होते हैं और जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मार्क्स होते हैं, जैसे 30, 35। और इन पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, एक सब्जेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर सेक्शन टाइमिंग भी होता है। आप देख सकते हैं हर एक के लिए टोटल 20 मिनट का टाइम दिया गया है। आप देख सकते हैं 20 तो टोटल कितने हो गए 60 मिनट्स। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ हमारा 1 आवर। विद इन 1 आवर में आपको ये पेपर का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से ये पेपर कवर करना होता है। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट ये सेक्शन है उसमें 20 मिनट ही अलोकेट किया जाएगा। आप 20 मिनट के ऊपर 1 मिनट भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जो आपको करना है टाइम मैनेजमेंट, आपको मेंटेन करना है एक्यूरेसी, आपको ज्यादा से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको एट द एंड दिखाने वाला हूं। आपको पता चलेगा कितना कट ऑफ था 100 में से। गॉट इट। चलो, सो ये होगा प्री का पैटर्न दोस्तों। अभी प्री के बाद अगर हम बात करते हैं मेंस की, ओके, प्री के बाद तो मेंस का भी आप देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट तो है ही उसमें। उसके एड ऑन हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस आ ही जाता है और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट जुड़ जाता है। तो देखो कैसे आप देख सकते हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस टोटल क्वेश्चन से 50, उसका मार्क्स का वेटेज कितना 50 और टाइम अलोकेट किया कितना है 35 मिनट। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने 40, मार्क्स भी कितने हैं 40 और टाइम अलोकेट किया कितना 35 मिनट। ये मेंस की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे मैथ्स, इसके क्वेश्चंस कितने 50, उसको मार्क्स भी कितने 50 और टाइम अलोकेट कितना किया है 45 मिनट्स। अगर हम लास्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारा रीजनिंग, उसी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके भी 50 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, कितना है 60, लेकिन उसको टाइम अलोकेट किया कितना 45 मिनट्स। इसका मतलब आपकी प्री एग्जाम 100 मार्क्स की होती है और उसके लिए 1 आवर होता है, लेकिन आपकी जो मेंस एग्जाम है या टोटल क्वेश्चंस होते हैं 190, लेकिन मार्क्स कितने होते हैं टोटल 200, मींस डबल होता है। प्री से डबल पकड़ लो, सिंपल बात। और टाइमिंग वहां पे 1 आवर था, यहाँ पे कितना आपका 2 आवर्स और 40 मिनट्स यहाँ पे आपका पर्टिकुलर टाइम दिया गया। आई होप सबको समझ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते। अगर हम बात करते हैं एग्जाम का डेट क्या रहेगा टेंटेटिवली, मन में वही क्यूरियोसिटी है, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम हो गया था दिसंबर जनवरी के बीच में। एसबीआई का लास्ट ईयर का वैकेंसी जल्द से जल्द कंडक्ट किया गया था एग्जाम। इस साल इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हुआ था। तो अभी रिसेंटली आज नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों आप माइंड सेट रखो, आपके पास फरवरी में अगर एग्जाम रहेगा टेंटेटिवली, अभी भी दिसंबर जनवरी कहीं ना कहीं 1.5 मंथ है आपके पास। अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाया तो आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ को भी पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है, रीजनिंग के लिए भी देना है। मैथ्स के लिए आपने नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स डेडिकेट किया, रीजनिंग के लिए 2 to 3 आवर्स डिसाइड किया, इंग्लिश के लिए 1 आवर डिसाइड किया, तो भी आपका प्री एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। और उसी ड्यूरेशन में पूरे दिन की स्ट्रेटेजी में आपका 1 मॉक तो होना ही चाहिए, 100 मार्क्स का मॉक्स। कोई भी जो भी आपको प्लेटफॉर्म है, अपना रिलायबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मॉक है अवेलेबल। आप पीओ, क्लर्क सभी मॉक दे सकते हैं, आरबीआई असिस्टेंट का भी मॉक दे सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपका 100 मार्क का जो मॉक है उसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अदर प्लेटफॉर्म से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी। डेली एक मॉक दिया, ऐसा पकड़ लेते हैं अभी हाफ मंथ हो गया दिसंबर, 15 डेज ही जनवरी का, और फरवरी में कहीं ना कहीं मिड में रहेगा 2 मंथ से 60 डेज पकड़ रहे। 60 डेज में ऐसा पकड़ लेते 50 डेज से आपने कहीं ना कहीं मॉक दिया। अगर 50 मॉक दिया आपने, 50 मॉक पकड़ लो, एक मॉक में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपका कितना हो गए 5000 के ऊपर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। सोचो, तो ये आपको टारगेट करना है, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन तो इजी आ जाएंगे। क्लियर है? तो आप उस हिसाब से टारगेट करोगे तो बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। अभी हम आगे बढ़ते, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले, जैसे मैंने डिसाइड बताया आपको, फरवरी में टेंटेटिव एग्जाम है प्री का, और मेंस का एग्जाम रहेगा आपका मार्च अप्रैल में। जैसे मैंने बोला 1 to 2 मंथ्स का आपको गैप होता है। इस हिसाब से आपको पूरा स्ट्रेटेजी बनाना है। साइमल्टेनियसली आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमारा प्री तो होने ही वाला है, तो आप 1 आवर अगर आपने करंट अफेयर के लिए दिया तो भी इनफ है दोस्तों। उस हिसाब से मैनेज करो। क्लियर? अभी अगर हम बात करते हैं अपने जो जूनियर क्लर्क एसोसिएट का जो भी वैकेंसी है,
उसका अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर का वैकेंसी 2023 का, मैंने बोला था आपको कि अगर 24 का मैं दिखा रहा हूं तो 23 का भी दिखाऊंगा, तो 23 का वैकेंसी आप आपके सामने दे सकते हैं। ओके, जो टोटल 8,283 वैकेंसी था, और उसमें देखो महाराष्ट्र के लिए सिर्फ कितना था, 100 वैकेंसी था। और इस टाइम देखा हमने कितना वैकेंसी, 13,000 ओवरऑल है, 1,100 प्लस किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो अच्छा है, इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। क्लियर? चलो सो दोस्तों, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर का जो प्री का कट ऑफ लगा था वो लगा था 71.75, एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ लगा था। तो आप सोच लो, इस टाइम वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ कम, लेकिन आप सभी का अटेम्प्ट कम से कम 85 to 90 होना चाहिए। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस्टेक हुए, कुछ निगेटिव में गया तो भी आपका सेफ जोन होना चाहिए। अगर वैकेंसी अच्छा है तो बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं। ओके, और आपके साथ कॉम्पिटिटर्स नॉट ओनली क्लिनिकल, पीओ वाले भी एग्जाम देते हैं, तो उनका तो लेवल ही अलग होता है। तो पीओ वालों का आपको अगर उनके कंपटीशन में आपको बीट करना है, उनको टैकल करना है, तो आपको उनसे ज्यादा मॉक देना पड़ेगा। यह आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और आपके साथ कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी एग्जाम दिया है, अनफॉर्चुनेटली उनका 1-2 मार्क्स से रह गया। अभी प्रीवियसली आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो गया, अनफॉर्चुनेटली उनका वो रह गया, वो लोग भी आपके साथ कंपटीशन में है। तो आपको उतना सतर्क रहना पड़ेगा, आपको उतना अलर्ट रहना पड़ेगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। पढ़ाई ज्यादा टफ नहीं है, सिलेबस ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जस्ट आपको पॉजिटिवली, प्रॉपरली, डिसिप्लिन के साथ, अपने खुद की एक पंक्चुअलिटी के साथ, खुद की ये जो क्वेश्चंस का अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर आपने किया, डेडिकेट किया, हॉनेस्टी के साथ किया, तो आप इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और एसबीआई हमारी नेशनल बैंक तो है ही, लेकिन पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। आरबीआई के बाद अगर रिस्पेक्ट जाता है तो किसको जाता है, एसबीआई को। इसलिए इसे कभी ऐसा साइड में मिस कॉमन मत समझना। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है आईबीपीएस बड़ी एग्जाम है, लेकिन दोस्तों आरबीआई के बाद अगर रिस्पेक्ट जाता है तो किसको जाता है, एसबीआई को जाता है, फिर आईबीपीएस को जाता है। तो आपका ये सपना होना ही चाहिए। और आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्जाम बाकी है। अगर आपने एसबीआई क्लर्क को टारगेट किया तो आप आरबीआई असिस्टेंट भी इजीली क्रैक करोगे, क्योंकि सेम पैटर्न है प्री का, और मैं इसमें वही पास सब्जेक्ट्स है। तो आपको वो दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसा सोचो कि आपका 2 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होने वाला है, एसबीआई क्लर्क और आपका आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू वेरी मच।